आप क्या चाहती हैं? क्या आप भी मेरी तरह पतली कमर चाहती हैं? मुझे कई दर्शक मेल कर कमर स्लिम और फिट होने का राज पूछते हैं। तो चलिए आज आपको वो सब बताती हूँ जिससे आपकी कमर मेरे जैसी हो जाएगी, पेट अंदर हो जाएगा, मोटापा दूर रहेगा। आज आपके मोटापे का ग्रहों से कनेक्शन बताऊंगी। क्या किसी खास ग्रह की वजह से आपका मोटापा दूर नहीं हो रहा? और अगर ऐसा है तो आपके मोटापे को दूर कैसे करना है, कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगी। और अगर चेहरा मोटा है तो मोटे चेहरे पर आपको कैसे मेकअप करना है ये भी बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है? एक पाव कच्चा दूध सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर किसी डॉग को ट्यूसडे को पिला दें। और हाँ, बच्चे को प्यार से समझाएं और पढ़ाएं। मारपीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मजाक में कहा जाता है कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती, सब उगल देती हैं। ये सही है या गलत ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि किसी महिला या लड़की का पेट कई राज खोलता है। सामने वाली फीमेल कैसी है इसका पता चल जाता है। ध्यान से सुनिए। जिस फीमेल का पेट पतला होता है और साथ ही साथ पतला तो है ही, उसमें एक स्मूथनेस हो, चिकनापन हो, तो वो उसको रात सुख मिलता है। नौकरी कर रही हो या कोई भी काम कर रही हो, ऊंचाई तक जाती है। इस पेट की आकार की महिलाओं का स्वभाव सामाजिक और धार्मिक होता है। किसी का पेट अगर घड़े के आकार का है, जैसे घड़े के आकार का पेट है, यूं कमर जाकर यूं पेट होता है, तो ऐसी फीमेल्स को सुख मिलता है, लेकिन काफ़ी संघर्षों के बाद। परिवार को पालने के लिए ऐसी महिलाओं को कभी कभी नौकरी तक करनी पड़ती है। अगर किसी महिला का पेट ऊंचा है, यानी कि नेवल वाला एरिया अगर ऊपर की तरफ है, तो ऐसी फीमेल्स पुरुषों के जैसे आकर्षित थोड़ा जल्दी हो जाती हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है, अपने सजने संवरने पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। ऐसी महिलाओं का लाइफ पार्टनर काफ़ी मेहनती होता है और समझदार होता है, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट में कभी कभी कमी कर देता है। बाईं ओर झुका हुआ पेट, अगर स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड पर ऐसे झुका हुआ है, इस तरह से है, तो महिलाएं सुंदर संतान को जन्म देने वाली होती हैं। उनका मायका पक्ष मजबूत होता है, लाइफ पार्टनर के लिए वफादार होती हैं। यही अगर स्टमक का झुकाव राइट हैंड साइड की ओर है, तो ऐसी फीमेल्स जो हैं इनके बच्चे बहुत लकी होते हैं। ये फीमेल्स रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। अगर पेट मोटा है तो पैसे के मामले में कोई समझौता नहीं करती। पैसे को लेकर इनका दिल कभी नहीं भरता। पति के लाइफ में नोकझोंक के साथ लाइफ गुजरती है। मैं जानती हूँ आप सब मोटापे से बहुत बहुत परेशान हैं। मेरे पास इतने सारे दर्शक के मेल आते हैं जो मोटापे से परेशान हैं, कुछ अपने ज़्यादा पतले होने से भी परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपकी लापरवाही, आपकी बीमारी, उल्टी डाइट और ग्रहों की वजह से। बाकी की जानकारी तो मैं देती रहती हूँ। आज मैं आपको मोटापे का ग्रहों से कनेक्शन समझाऊंगी। जो भी मोटापे से परेशान है, गौर से सुनिए। वैसे तो गुरु ग्रह बृहस्पति को मोटापे का कारक माना जाता है, लेकिन कुछ हालात में चंद्रमा और शुक्र भी आपके मोटापे की वजह बन सकते हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु के प्रभाव से छरहरे और पतले रहते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा स्ट्रांग होता है वो जन्म से गोल मटोल होते हैं, लेकिन समय के साथ इनका शरीर अच्छी तरीके से विकास, मतलब जो बोलते हैं जो शरीर पतला छरहरा होता है वो नहीं हो पाता है। आपका शरीर कैसे बढ़ेगा ये आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक तय हो जाता है। और ज्योतिष में अगर हम देखें तो चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जो शरीर में फैट को कंट्रोल करते हैं। ये फैट आपके मोटापे की वजह बनता है। वात, पित्त और कफ की बीमारियां भी इन्हीं ग्रहों से होती हैं। और आपके शरीर का जो विकास होता है वो बैलेंस जब बिगड़ जाता है, इससे क्या होता है, ये तो आप मोटे हो जाएंगे या बहुत पतले हो जाएंगे। यही इसके ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। आज मैं मोटापे पर बात कर रही हूँ, जल्द ही पतले लोगों की समस्या भी दूर करूँगी। लगातार हमारा शो देखते रहिए। अभी जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो ध्यान से सुनिए। आपकी राशि और मोटापे की राशियों की बात की जाए तो मोटापे की समस्या वैसे तो शरीर में होती ही है, हर राशि में होगी, लेकिन जो समस्याएं ज़्यादा होती हैं उस बारे में आज मैं बात करूंगी। वो राशियां कौन सी हैं? मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क, वृश्चिक, तुला और मीन। ये ज़्यादा मोटापा अब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक मोटापा घटता और बढ़ता रहता है। लगन में अगर आपका लगन जो है उसमें वाटर साइन है, जैसे कर्क, वृश्चिक या मीन है, मकर है, तो ऐसे राशियों के स्वामी के लगन में जब कोई शुभ ग्रह होता है तो आपके मोटापे की वजह बन जाती है। जैसे वाटर है ना, वो फैल जाता है,
तो अगर आपका वाटर वाला लगन है तो फैल जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण हो तो भी ज़्यादा मोटापा हो सकता है। चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा के साथ राहु हो तो आप, या केतु हो तो, या आप पतले हो सकते हैं। ऐसे माना जाता है कि जिनका भी जन्म पूर्णिमा के दिन होता है वो भी अक्सर मोटे होते हैं, जबकि अमावस्या के दिन जिनका जन्म होता है वो ज़्यादातर पतले होते हैं। शादी के बाद अगर चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति मजबूत हो तो मोटापा होता है। अगर शुक्र कमज़ोर हो तो शादी के बाद कमज़ोरी आती है। राहु भी अक्सर पतलेपन की वजह होता है, लेकिन साथ में बृहस्पति हो तो मोटापे भी आ सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सब ज्योतिष की जानकारी है, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ना या जानना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके ग्रहों पर जब असर पड़ता है तो आप चाहकर भी वज़न नहीं घटा पाते। अब आपके फ़ायदे की बात करते हैं जो सीधा आपको समझ में आएगी। अभी तो आपको उस ग्रह के बारे में बताया जाएगा जो मोटापे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मोटापा दूर करने वाले ज्योतिषी उपाय तो बाकी हैं। और एक धागा, जी हाँ, जिसे खास दिन बांधने से मोटापा कम होता है। आगे बात करूंगी अभी एक और खास बात। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या शनि की 7.5 से परेशान हैं? मोरपंख का चंदोबा रवि पुष्य नक्षत्र में काटकर अपनी जेब में रखने से मान सम्मान में वृद्धि होती है और नेगेटिविटी, पावर्टी, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। साथ ही साथ शनि के 7.5 का प्रभाव भी दूर होता है। मुझे मालूम है आप इंतज़ार कर रही होंगी कि कब मैं आपको मोटापा दूर करने वाले उपाय बताऊंगी। तो चलिए वक्त आ गया है, अब जानिए वो ज्योतिषी उपाय जिन्हें करने से मोटापा दूर होता है, आपकी बॉडी स्लिम बनती है। सैटरडे और संडे के दिन आप फास्ट रखें। आपके मोटापे का कारण अगर कुंडली में ग्रहों की दशा है तो आप शनिवार और रविवार के दिन फास्ट रख सकते हैं। अगर खाने के बिना नहीं रह सकते तो इन दिनों में आप केवल फल खाएं, जल्द ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। रांगे की अंगूठी पहनने से, जी हाँ, रांगे की अंगूठी बनवाकर आप इसको पहनिए, आपको राहत मिल सकती है। फिरोज़ा पहनने से भी मोटापा कम होता है, लेकिन मोटापे का इलाज भी होता है, इसीलिए इससे पहले कि मोटापा जानलेवा बन जाए आप ज़रूर से डॉक्टर से मिलकर सलाह लीजिए। इलाज और जिम, एक्सरसाइज, रनिंग के साथ साथ ये उपाय कीजिए और असर आपको अपने आप दिखेगा। एक और उपाय, किसी भी संडे के दिन काले रंग की धागा लेकर उसे अनामिका उंगली में लपेट के उसके ऊपर रांगे की मेटल की बनाई हुई अंगूठी धारण कर ले। अंगूठी इस तरह पहने कि धागा दिखाई ना दे। अंगूठी सोना चांदी बेचने वालों की दुकान में इजीली मिल सकती है। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी है, पैसा नहीं टिकता? लक्ष्मी जी की वृद्धि के लिए नए मकान के प्रवेश द्वार पर कौड़ियों का तोरण लगाकर लटकाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अगर आपको लगता है कि आपका मोटापा कम करने के लिए महंगी चीज़ें खानी पड़ेंगी तो आपकी ये सोच आज बदल देंगी। जी हाँ, आज आपको बहुत सस्ती डाइट की जानकारी देने जा रही हूँ। आपके घर के आसपास मिलने वाली सस्ती लेकिन असरदार चीज़ें जो डाइट में शामिल आपको करनी है। कौन सी हैं वो चीज़ें, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है सोयाबीन खाएं। सोयाबीन से आपके सेल पर जमा फैट कम होता है। हफ्ते में कम से कम 3 बार सोयाबीन खाने से शरीर में फैट से लड़ने की ताकत बढ़ती है। सब्जी या चावल में डालकर भी आप इसे खा सकते हैं। सोयाबीन क्रंच से उपमा या भुर्जी भी बना सकते हैं, ये मोटापा कम करती है। आपको पता है शकरकंदी भी आपका मोटापा कम करने में मदद करती है। एक्चुअली फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से शकरकंदी वजन कम करने के अलावा डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रखती है। आपने नोटिस किया होगा डायबिटीज़ के मरीज ज़्यादातर मोटे होते हैं, है ना। शकरकंदी खाने से उन्हें बार बार भूख नहीं लगती और जल्दी ही वज़न पर कंट्रोल पा लेते हैं। आपको एक काम करना है, मोटापे को कम करना चाहते हैं तो आपको एक ज़रूरी काम करना है। आपको खाने में गेहूं के आटे की चपाती लेना बंद करके चने की आटे की चपाती लेना शुरू कर देना चाहिए। इसका रेशियो क्या है, खाली चने से भी अच्छा रहेगा कि आप चने के साथ जौ को मिला लें। जैसे 10 किलो चना और 2 किलो जौ मिलाकर इसे पिसवा लें, या पिसा पिसाया आटा भी मिल जाता है, इसकी चपाती खाएं। इससे सिर्फ पेट और कमर ही नहीं, सारे शरीर का मोटापा कम होता है। एक और ख़ास चीज़ है कि आप गाजर भरपूर खाया करें। जी हाँ, गाजर आपको चबा चबा के खानी चाहिए, खास तौर से खाने से पहले। गाजर को मोटापा कम करने में कारगर मानते हैं। पुदीने की चाय भी पी सकते हैं। पुदीने की ताज़ी हरी पत्तियों की चटनी बनाई जाए और चपाती के साथ सेवन किया जाए, ये असरदार होती है। इसीलिए पुदीने की चाय को पीने से
आपको मोटापे में मतलब मोटापे में फ़र्क दिखता है। अब शहद कैसे पिए? गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर, गर्म मतलब उबलता नहीं, कोसे पानी में शहद डालकर सुबह खाली पेट पीने से कुछ ही समय में आपको फ़ायदा और असर दोनों दिखने लगता है। कुछ जगहों पर लोग इसी मिक्सचर में एक नींबू भी मिला लेते हैं, नींबू का जूस भी मिला लेते हैं। दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे रहते हैं। कई लोग दिन भर सिर्फ नींबू पानी और शहद को मिक्स करके पीते हैं और फास्ट भी करते हैं। माना जाता है कि ये कारगर देसी फॉर्मूला है। अब आपको एक चूरन बताती हूँ, फैट लॉस चूरन। सौंठ, दालचीनी की छाल और काली मिर्च लेकर उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए, चूरन बनाएं। इस पूरे चूरन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा सुबह और शाम खाली पेट लें। एक सुबह लिया और दूसरा रात को सोने से पहले लिया जाना चाहिए। चूरन को एक पानी में डालकर आपको घोलकर पी सकते हैं इसको। एक और उपाय है, लट जीरा या चिरचिटा के बीजों को किसी मिट्टी के बर्तन में हल्की आंच पर भून लिया जाए और 1 चम्मच दिन में 2 बार अच्छे से इसको खा लिया जाए। बस देखिए कितनी तेजी से आपको फायदा होता है। आपको पता है पत्ता गोभी का रस क्या कमाल करता है? ताज़ा पत्ता गोभी का रस भी वजन कम करने में काफ़ी मदद करता है। रोज सुबह ताज़ा हरी पत्ती गोभी को पीसकर इसका रस तैयार कीजिए और इसको पीजिए। आपके शरीर की चर्बी को गलाने में ही मदद करता है। सौंफ का इस्तेमाल कैसे करें? आधा चम्मच सौंफ लेकर 1 कप खौलते पानी में डाल दीजिए। 10 मिनट तक इसे ढक कर रखें और बाद में ढका होने के बाद ये पानी पी लीजिए। ऐसा 3 महीने तक लगातार किया जाना चाहिए। वजन कम होने लगता है। आपको खाना भी चबा चबा कर खाना है, क्योंकि जब आप खाना चबाते हैं तो 20 मिनट तक आपके दिमाग को ये लगने लगता है कि पेट भर गया और आपकी भूख जो है वो मिटने लग जाती है। खाने के बाद पानी कैसे पीना चाहिए? खाने के बाद 1 घंटे के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। ये कैलोरीज को बर्न करता है। गर्म पानी का मतलब है कि जितना आप आसानी से सिप करके पी सकें, मतलब चाय जितना गर्म। बार बार धीरे धीरे शरीर में जमा जो एक्स्ट्रा कैलोरी है ये इससे खत्म हो जाती है, जिससे मोटापा कम होने में मदद मिलती है। आपको पता है मोटापे के लिए दूध बिल्कुल नहीं छोड़ें। दुबले होने के लिए दूध और शुद्ध घी का सेवन करना बंद ना करें, वरना शरीर में कमजोरी, रूखापन, जोड़ों में दर्द, गैस ट्रबल होने की शिकायतें पैदा होने लगेंगी। आपको पता है आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। खूब पानी पीने से सेहतमंद रहते हैं या आपके मोटापे को कम करने के लिए भी मदद देता है। हमेशा आपके साथ एक पानी की बोतल होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ योगा करें, भुजंगासन, शलभासन, सर्वांगासन, हल आसन, सूर्य नमस्कार 2-2 मिनट ये सब आसन कीजिए। और सूर्य नमस्कार 5 बार करेंगे तो 5 मिनट यानी कि कुल 15 मिनट आपको लगेंगे और आपका मोटापा दूर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई बीमार है या कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। अपनी सलाह आप खुद तब ले सकते हैं जब आप फिट हो, वरना डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। शो को रोककर आपको बताती हूँ आज का चौथा महा उपाय। क्या मांगलिक दोष दूर नहीं हो रहा है? हाथी दांत के गणपति की पूजा करने से मांगलिक दोष दूर होता है, पैसा बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई में भी फायदा होता है। चलिए वक्त हो गया है आज की खास एस्ट्रो टिप का। क्योंकि मोटापे की बात है तो जाहिर बात है एस्ट्रो टिप भी मोटापे से रिलेटेड होगी। जब आपका वजन बढ़ने लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है और आपके अंदर की जो इच्छा है वजन कम करने की कुछ टाइम बाद वो भी मर जाती है और आप कहते हैं छोड़ क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। आपके घर में जो साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का एरिया है ये आपकी विल पावर और आपके कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। यहाँ पर अपनी एक फिट फोटोग्राफ लगा दीजिए जब भी आप कभी फिट हुआ करते थे, और डेली आपको इसके आगे कोई भी ऐसी, जैसे ग्रीन टी का डिब्बा रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप फिटनेस के लिए करना चाहते हो। इससे आपका वजन जल्दी घटेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी कम नहीं होगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। जानते हैं क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से। मेष राशि के लोग, कल आप ओम हम हनुमते नमः का जाप जरूर करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग अपनी कमर का अच्छे से ध्यान रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। मिथुन राशि वाले लोग टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 55%। कर्क राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। सिंह राशि के लोग चीनी का दान गरीबों को करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 51%। कन्या राशि वाले लोग थोड़े से चावल जेब में ज़रूर रखें।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। तुला राशि वाले लोग लाल कपड़ा जरूर पहनिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि वाले लोग बुजुर्गों की सेवा कीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। धनु राशि वाले लोग किस्मत पर निर्भर ना रहें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 47%। मकर राशि वाले लोग हरा रुमाल अपने पास रखिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। कुंभ राशि वाले लोग दोस्तों से वाद विवाद ना करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। और मीन राशि वाले लोग पानी को बिल्कुल बर्बाद ना करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 51%। फेसबुक पर दीपा चौधरी ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। दीपा लव मैरिज करना चाहती हैं और उसके उपाय जानना चाहती हैं। अगर आपकी फैमिली रेडी नहीं हो रही और आप लव मैरिज करना चाहती हैं, बेस्ट तो ये है कि बैठकर उनसे डिस्कस कीजिए। जब बैठ के डिस्कशन होता है, आप अपने रीज़न बताती हैं, वो अपने रीज़न बताते हैं, तो एक जने को बात आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए तो चावल की 27 दाने सफ़ेद कपड़े में बांधकर नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए और जिनसे शादी करना चाहते हैं उनकी तस्वीर भी रख दीजिए। आपके घर वाले ज़रूर समझेंगे अगर आप सही होंगी तो। अब बात करते हैं आपसे आज के 5वें महा उपाय की। 5वें महा उपाय की बात करने का समय आ गया है। क्या नौकरी और प्रमोशन नहीं मिल रहा है आपको? माता पिता को पार्वती जी और शिव जी के जैसे मान कर बिठाएं। हाथ में फूल लेकर माता पिता के 3 चक्कर लगाएं। स्वयं को गणेश का रूप समझकर उनके चरणों में फूल चढ़ाएं और नौकरी प्राप्त करने की, प्रमोशन करने की, पढ़ाई में अच्छे नंबर की अच्छे से प्रार्थना करें, दंडवत प्रणाम करें। यकीन मानिए आपके पेरेंट्स आपके घर में मौजूद भगवान हैं। उन्हें खुश रखेंगे तो भगवान हमेशा खुश रहेंगे आपसे। कल होगी आपके सपने की बात। कौन सा सपना सही साबित होगा, कौन सा सपना झूठा साबित होगा, कल आपको आपके सपने की एक से बढ़कर एक बात बताऊंगी। आपका सपना सच्चा जरूर होगा। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।